तो आज से ना हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन एंड अभी तक जो हमने पढ़े वो थे टूल्स जो कि हमें एक लिमिटेड एक्सेस दे रहे थे। अभी तक हमने जिसमें पढ़े हैं वो टूल्स पढ़े हैं, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन एंड फॉर्मूले, जिनमें हम लॉजिक लगा के अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन होता है इनबिल्ट टूल फीचर जो हमें हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को विजुलाइज करने में, डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं, इससे डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उन सब कामों के लिए यहाँ पे आप जाओगे फॉर्मूला टैब के अंदर। तो अभी हम इससे बाहर आते हैं, तो ये पूरी फंक्शन की लाइब्रेरी है। यहाँ पे हमारे फंक्शन आते हैं। तो हमारे फंक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। दो तरह के फंक्शन एक्सेल में होते हैं। एक्सेल में क्या, किसी भी एप्लीकेशन में दो ही तरह के फंक्शन होंगे। एक होता है वोलेटाइल फंक्शन, सेकंड में आता है नॉन वोलेटाइल फंक्शन। बताऊंगा अभी। देखो, वोलेटाइल फंक्शन वो होते हैं जो रन विदाउट पैरामीटर हो जाता है। बिना पैरामीटर के रन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टुडे फंक्शन है। टुडे में हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ फंक्शन है, उसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। रैंड टाइम में डालना पड़ता है। टाइम में हमें डालना पड़ता है आवर मिनट सेकंड। देखो, टुडे लिखा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया तो आज की डेट आ गई। रैंड किया तो ये रैंडम नंबर उठाता है 0 से 1 के बीच में। जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं ना, रैंड बिटवीन, वो बोल रहा है ना बॉटम टॉप, तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा उसको बॉटम भी और टॉप भी। तब वो क्या करेगा, इस बॉटम से इस टॉप के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू देगा, और वो चेंज भी होगी हर बार। बट इसमें क्या होता है रैंड में, इसके अंदर हमें ना टॉप देना होता है ना बॉटम देना होता है। ये क्या करेगा, बॉटम इसके लिए होता है 1, टॉप होता है बॉटम होता है 0, टॉप होता है 1। तो एक से और 0 से और 1 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू ये बना देगा। अच्छा, एक होता है नाउ, एंटर प्रेस किया, जैसे टुडे था ना, टुडे में आज की डेट आएगी, नाउ में आज की डेट और अभी का टाइम भी आएगा। नॉन वोलेटाइल फंक्शन क्या होता है, जो हमेशा रन विद पैरामीटर हो गए। अच्छा, इसमें ये स्प्रेड का कोई मतलब फॉर्मूला होगा इसका, मतलब वो है जैसे अभी तुमने बोला है रन विदाउट पैरामीटर। यस्टरडे का नहीं है, ना ही टुमारो का है। टुडे में +1 कर दो और टुडे में -1 कर दो। देखो, बाकी फंक्शन जो बचते हैं हमारे पास, सम, काउंट, मैक्स, और जो बचे बाकी लिखते चले जाओ। वहां आप देखोगे, अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे रैंड बिटवीन और एंटर प्रेस कर रहे तो मना कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इसके अंदर कुछ तो डालो। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम, ब्रैकेट बंद कर दे रहा है, कह रहा है किसको सम करना चाहते हो वो तो बताओ। तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा विद पैरामीटर ही रन होंगे। अच्छा, अब हमारे पास दो फंक्शन ऐसे आते हैं जो कि वोलेटाइल भी है और नॉन वोलेटाइल भी है।
एक फंक्शन है रो और एक फंक्शन है कॉलम। देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा कॉलम, कोई पैरामीटर नहीं डाला अंदर, एंटर प्रेस किया तो इसने दिखाया 6। 6 क्यों दिखा रहा है ये? ये छठे नंबर का ही है, 4 नंबर दिखाना। 6 यहाँ पे, हाँ, 1 2 नंबर का 3 है। 4 5 6, ये 6th कॉलम है। कॉलम नंबर। और कॉलम को जब हम राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉलम इंक्रीज हो रही है इधर जाने पे। बट ये नीचे जाने पे नहीं करेगा, कंट्रोल डी करोगे उसके लिए रो लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए रो क्योंकि सेम कॉलम है। कॉलम पे दिखा है। हाँ, इसके लिए हम क्या फंक्शन लगाएंगे? रो। हमने सीखा था ना जब हम, तुम नहीं होंगे उस क्लास में, तुम थे जब हम डायनेमिक सीरीज बना रहे थे। मैं बताता हूँ, देखो ये 15 क्यों दिखा रहा है? 15 क्योंकि ये 15th रो है। और ये नीचे जाने पे अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बट राइट में जाने पे नहीं करेगा क्योंकि सेम ही। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इक्वल, या कुछ लोग प्लस का साइन भी लगाते हैं। क्यों लगाता है ये? इसके बिना फंक्शन का हाँ सही है। यूज टू ओपन एक्सेल लाइब्रेरी, एक्सेल की लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए। हमने यहाँ पे लिखा, कितना भी बड़ा फंक्शन लिख दो आप, वी लुकअप, उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या है, उसकी नजरों में क्या है ये टेक्स्ट। जैसे ही हमने इक्वल लगा के वी भी लिख दिया तो वो अपनी पूरी लाइब्रेरी ओपन कर देगा। ये वो लाइब्रेरी जो है इसकी उसमें सेट कर रखते हैं इक्वल टू। हाँ, या फिर प्लस। वैसे कोई फायदा तो है नहीं प्लस प्लस लगाने का, मुझे तो आज तक को समझ नहीं आया मैं तो लगाता ही प्लस क्यों लगाना है। जो प्रोफेशनल होगा वो तो इक्वल ही लगाएगा, कुछ छपरी टाइप के लगा देते हैं। ये ऑप्स वगैरह के जो बंदे होते हैं ना वो प्लस लगाते हैं। तो हम लगाएंगे इक्वल इसकी लाइब्रेरी ओपन करने के लिए। उसके बाद फंक्शन नेम इन कैप्स। कोई भी फंक्शन आप लिखोगे जो वैलिड फंक्शन है वो हमेशा अपर केस में आएगा। अभी बताता हूँ, वैलिडेट दे। जो वैलिड फंक्शन होगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे वी लुकअप, देख रहे हो? अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं राकेश नाम का फंक्शन फंक्शन चला दे, देख रहे हो स्मॉल में ही रहा, क्योंकि ये वैलिड फंक्शन नहीं है। तो वैलिडेट करने के लिए फंक्शन को, कि जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो वो एक्सेल की लाइब्रेरी में है या नहीं है, उसके लिए जब भी आप फंक्शन लिखोगे तो ये उसको कैप्स में कर देगा, अपर केस में। टैब, टैब की होती है ना यहाँ पे कैप्स लॉक के ऊपर, ये किसके लिए यूज होता है? जैसे हमने नॉर्मल शॉर्ट में कुछ भी लिखा फॉर्मूला, हम्म, पूरा फॉर्मूला। हाँ, फंक्शन बोलते हैं उसको, फॉर्मूला अलग होता है। सेलेक्ट करने के, जैसे हमने एस यू लिखा, अब यहाँ पे आ गए सारे फंक्शन। जो भी फंक्शन चाहिए उसको सेलेक्ट करना है और टैब प्रेस कर देना है, वो फंक्शन भी सेलेक्ट हो जाएगा
और पहला वाला ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा टैब से। तो यहाँ पे हम टैब ना लिख के यहाँ पे हम लगाते ही है। यही होता है। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, सेव फॉर्मेट में आके कलर ब्लैक कर देंगे। ये होता है टैब। और ये कैप्स हम्म। इसका अपर केस का क्या साइन होगा? तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? चल जाएगा। बॉक्स खराब हो गई है ये। इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। किस लिए काम आता है ये? यूज टू पास द आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। जब तक हम किसी भी फंक्शन में ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तब तक वो करेगा ही नहीं। देखो हम इसको बोल रहे हैं इसको सम कर, करने ही नहीं दे रहा। बट जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब बता रहा है क्या क्या पैरामीटर डालने हैं। तो ये तो हम जब टैब पे क्लिक करते हैं तो खुद आ जाता है। हाँ, पहला वाला खुद आ जाता है। नहीं आता है तो खुद से लगाओगे आप। स्मॉल ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर डालने के लिए किसी भी फंक्शन के अंदर। अच्छा, एक आपने देखा होगा ये वाला ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्यों लगता है? मल्टीपल व्यू का वगैरह भी यूज किया है। यूज टू मल्टीपल यूज टू क्रिएट एरे। एरे क्रिएट करने के काम में आता है। देखो एरे क्या होता है? एरे वो चीज होती है जहां पे हम इनपुट सिंगल सेल के अंदर डालते हैं और आउटपुट मल्टीपल सेल्स पे आता है। कैसे? हम सिंगल सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर प्रेस किया, तो 1 से 9 तक का ये एरे बना दिया। अब इतनी जगह इसके लिए रिजर्व हो गई है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं तो ये एरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको उतनी जगह नहीं मिल रहा है, उतना स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। ये तो नॉर्मल है। अगर हमने इस तरीके से एरे बना दिया, पहले सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 6 कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पे कुछ डालने भी नहीं देगा हमें। क्या कह रहा है? यू कांट चेंज द पार्ट ऑफ एन एरे। एरे के पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? देखो अगर ऊपर नॉर्मल एंटर करेंगे तो इसके बीच में अगर हम कुछ भी लगाएंगे तो आता रहेगा। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ दबाएंगे, अगर हम इसमें कुछ भी लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखने देगा। इसका कैसे लिखित एरिया होगा? कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ ही ये काम करेगा। नहीं, नॉर्मल एंटर के साथ भी तो काम कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है ना नॉर्मल एंटर के साथ काम। अच्छा, इसका यूज क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब हमें ना एक साथ कई पैरामीटर यूज करने होते हैं, जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन हमें जनरली क्या बोलता है कि एक पैरामीटर आप यूज कर लो, मतलब एक क्राइटेरिया आप यूज कर लो। बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि हमें मल्टीपल क्राइटेरिया एक साथ यूज करने होते हैं, तब हम एक उसको ही फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले के फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर। एक ही function। हाँ, अभी हम सीखेंगे आगे चल के, उनको बोलते हैं एरे फंक्शन, सीखेंगे आगे। अच्छा, अभी तो हमने इसमें कोमा लगाया सेपरेट करने के लिए।
अगर हमने सेमीकोलन लगा दी तो ये वर्टिकल बनाएगा, कोमा के साथ हॉरिजॉन्टल, सेमीकोलन के साथ वर्टिकल। इसमें इस तरीके का तो